नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क हुई है। लखनऊ में अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ के गोमती नगर में जमीन है, भैंसोरा इलाके में ये जमीन है जिसे कुर्क किया गया है। अतीक पर 97 केस दर्ज हैं और एक के बाद एक कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लखनऊ के गोमती नगर इलाके के भैंसोरा इलाके में ये जमीन स्थित है जिसकी अनुमानित कीमत 34 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसे आज प्रशासन की टीम ने डुगडुगी बजाकर कुर्क कर दिया है। तो अतीक और उसके करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। जहां कहीं पर भी उसकी अवैध संपत्तियां हैं या तो उनको सीज किया जा रहा है या फिर कुर्क किया जा रहा है। प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ तक जहां कहीं पर भी अवैध संपत्तियों की जानकारी प्रशासन को हो रही है, प्रशासन की तरफ से उन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। और उसी की तस्वीर आज लखनऊ में देखने को मिली है जहां पर 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अपराध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी कार्यवाही में 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के तहत वो कुर्की की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार हो रही है। आप लोग यहाँ पर प्रयागराज से आए हैं, अभी इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है? हाँ, ये और दूसरी प्रॉपर्टी है बीबीडी थाना अंतर्गत। वहाँ अभी इसके बाद वहाँ की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी नियमानुसार। ये देखिए, ये जो बोर्ड है ये इस पर लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत जो अभियुक्त अतीक अहमद है उनकी जो ये संपत्ति है प्लाट संख्या 2/80 इसको इस वक्त कुर्क किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो चाहे ये प्लाट हो 2/80 या फिर जो भैंसोरा में प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये प्रॉपर्टी करीब 34 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब तक अगर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो 986 करोड़ की जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा चुका है। अतीक अहमद पर 97 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और लगातार उसके खिलाफ जो अपराध के जरिए जो उसने प्रॉपर्टी बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी 14 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया गया था और अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं। उधर प्रयागराज में पुलिस और राजस्व टीम ने कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव और उसके सगे भाई राजकुमार यादव की अपराध से अर्जित चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई प्रॉपर्टी में झूसी इलाके में मौजूद आलीशान मकान भी है। करोड़ों की जमीन और 2 गाड़ियां शामिल हैं जिसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ बताई जा रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। इससे पहले पुलिस ने हिस्ट्री शीटर संतोष यादव की थरवई में करीब 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी और अब झूसी इलाके में भी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2021 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज। इधर अंकिता भंडारी केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता के साथ रेप नहीं हुआ था, ये जानकारी सामने आ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप का खुलासा नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट खोली गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। अंकिता भंडारी केस में बड़ा अपडेट। अंकिता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप का खुलासा नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट खोली गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अंकिता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले आशंका जताई गई थी कि अंकिता के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई होगी, लेकिन फिलहाल अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के सामने ही डीएनए रिपोर्ट खोली गई है और उसमें फॉरेंसिक जांच में ये बात सामने आई है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में पहले जो कयास लगाए जा रहे थे उनसे अब पर्दा उठ गया है। डीएनए रिपोर्ट अंकिता की आ गई है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं हुआ है। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अंकिता के साथ कहीं ना कहीं कोई रेप की घटना हुई है, उससे अब पर्दा एक तरफ से उठ गया है। भले ही अब कई और रिपोर्ट सामने आएंगी जिसको लेकर कई खुलासे भी सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून।
उधर फिरोजाबाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां युवक को बांधकर नाली में फेंकने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवक की पिटाई की गई। मामला उत्तर इलाके के बम्बा चौराहे के पास दयाल नगर का है, जहां पर इस युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, बांधकर नाली में फेंकने की कोशिश की गई है। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो सामने। उधर हरदोई में सरकारी ऑफिस के अंदर शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है, जहां पर एक अधिकारी की टेबल पर बियर रखी हुई है और एक कर्मचारी पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें लेखा परीक्षा अधिकारी ऑफिस की हैं, जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बियर पीते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, सरकारी दफ्तर के भीतर की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां पर बियर पार्टी चल रही है। ये कर्मचारी कैसे पैर पर पैर चढ़ाए इस टेबल पर बैठा है और यहाँ सरकारी दफ्तर में ही इन्होंने मैखाना खोल दिया है। चंदौली में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया है। शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि एक महिला का अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया। इनका नाम कौशर है, इनकी मृत्यु हो गई थी। धारदार हथियार से इनको काट दिया गया था अलग जगह पे, इनके विभिन्न अंगों में। इसमें 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्टिंग की और पूरे मामले का खुलासा किया है मर्डर का। इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है जो इसी के मित्र हैं, और जो मोटिव इसमें सामने आया है उसमें एक महिला से संबंध के इशू के अंदर एक अश्लील वीडियो बनाया गया था मृतक द्वारा, जिसको लेके जिन्होंने इसको मारा इनका पहले से विवाद भी चल रहा था। पूर्व में भी इनके द्वारा उसको लेके मृतक द्वारा ब्लैकमेल किया जाता था। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लापता छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव विश्वविद्यालय के पास से एक नाले से बरामद किया गया है। 12 अक्टूबर से छात्र लापता था, जो बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दनकौर थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसको देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां पर छात्र लापता था, उसकी तलाश की जा रही थी और अब लापता छात्र का शव बरामद किया गया है। 12 अक्टूबर से ये छात्र गायब था और अब इसका शव बरामद किया गया, तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर कासगंज में भी लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक अपहरण के बाद युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। ये मामला पटियाली इलाके का है, जहां पर भरगैन रोड पर युवक का शव मिला। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पटियाली क्षेत्र अंतर्गत जो मोहित कश्यप पुत्र राम नरेश कश्यप जो है, उनके तहरीर गुमशुदगी की तहरीर जो है परसों रात को मिली थी और आज उनकी सूचना ये मिली कि ये यहाँ एक क्रॉप्स फील्ड में वो मृत्यु अवस्था में पाए गए हैं। इनकी तहरीर आने के बाद तुरंत अपनी टीम लगाया, क्योंकि मृतक जो है वो अपना मोबाइल यूज़ नहीं करता है या कुछ उनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो हम अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग जगह पे दबिश डाल रहे थे। आज सूचना मिलने के उपरांत और उससे पहले ही जब जिनके ऊपर परिवार ने शक किया है उनको हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। उधर मेरठ में पेड़ से लटका हुआ एक शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक 2 दिन से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये मामला जानी सदर इलाके के धौडली गांव का है। शव मिलने के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा भी है। फतेहपुर में शराब पीने के दौरान नशे में धत दबंगों ने एक किसान की लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने किसान के परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। असोथर इलाके के सरकंडी गाँव का मामला है।
अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर संतुलन खोकर पलट गया और टैंकर से पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों में पेट्रोल भरकर ले जाने की होड़ मच गई। इस दौरान जरा सी भी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर रोडवेज वर्कशॉप में काम करने वाला एक संविदा कर्मचारी टावर पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। कर्मचारी ने अधिकारियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। युवक का कहना है कि उसकी संविदा भी मनमाने तरीके से खत्म की गई। वहीं युवक के टावर पर चढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कवायद शुरू की गई। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक होटल में लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लड़की इंदौर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली और हंगामा करना शुरू कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जाए। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में हुई मुठभेड़ के आरोपित 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर जफर को पाकबाड़ा पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाईपास पर घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जफर के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही के हाथ में गोली लगी है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खनन माफिया जफर पर पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास का भी आरोप है। 13 सितंबर को ठाकुरद्वारा क्षेत्र में अवैध खनन के डंपर पकड़े जाने पर खनन माफिया एसडीएम ठाकुरद्वारा परमानंद सिंह और खनन टीम से अभद्रता करते हुए डंपर छुड़ा ले गए थे और इसके बाद सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। तभी से ठाकुरद्वारा पुलिस खनन माफिया जफर की तलाश कर रही थी। आरोपित पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी सिलसिले में अक्टूबर की शाम पुलिस ठाकुरद्वारा से उसका पीछा करते हुए उत्तराखंड के भरतपुर गांव पहुंच गई थी। इस दौरान वहां ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर के घर पर वो जाकर छिप गया था। यूपी पुलिस के उत्तराखंड में भी जफर से मुठभेड़ हुई और ठाकुरद्वारा पुलिस और एसओजी की टीम ने जब जफर की घेराबंदी की, तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस को बंधक बना लिया। पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की थी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, जबकि कुल 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। किसी तरीके से मौके से टीम बचकर वापस आई थी। इस घटना के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। खनन माफिया मोहम्मद जफर डिलारी थाना क्षेत्र के कंकरखेड़ा गांव का निवासी है, जो फरार था। फिलहाल अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंसे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सभा कराने वाले 2 आयोजक भी नामजद हुए हैं। आपको बता दें कि इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आ रही है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस संभल में एक सभा में शौकत अली ने हिंदुओं, साधुओं और ठाकुर जाति के एक इंस्पेक्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अक्षित अग्रवाल की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। संभल कोतवाली क्षेत्र का मामला है। अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, भड़काऊ भाषण देने के मामले में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और साथ ही साथ सभा कराने वाले 2 आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज हुआ है। संभल में एक सभा में शौकत अली ने हिंदुओं, साधु और ठाकुर जाति के एक इंस्पेक्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है।
इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी जिससे कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।